गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मोहित जैन। मेरे यूट्यूब चैनल मैं स्माई मोहित जैन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी ज्योमेट्री की चौथी क्लास है। 3 क्लासों के अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। ज्योमेट्री के अंदर हमने स्टार्ट किया है त्रिभुज से। तो त्रिभुज का मैंने काफ़ी पॉइंट आपको सिखा दिए हैं, जैसा कि माध्यिका की लंबाई निकालना, क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, आपको माध्यिका शीर्षम के बारे में सब कुछ सिखा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट हम आज बात करेंगे त्रिभुज का अंतःवृत्त, त्रिभुज का परिवृत्त और त्रिभुज का बहिर्वृत्त। ये कहाँ से बने, कैसे आए और इनकी त्रिज्याओं की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्याओं की लंबाई के बगैर आप वृत्त का कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले वृत्त में आपको त्रिज्या की लंबाई निकालना आना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है और बहिर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं त्रिभुज का अंतःवृत्त, त्रिभुज का अंतःवृत्त। तो सबसे पहले बात आएगी कि ये अंतःवृत्त बनता कैसे है। तो देखिए, बनाना आपको आना चाहिए। तो मैं आपको एक एक लाइन लिखाऊंगा नहीं, मैं आपको बना के बताऊंगा। जब कुछ कोई चीज आपको बना के पता है कि ऐसे बनती है, तो आपके सारे पॉइंट ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे त्रिभुज। हमने बनाया त्रिभुज। ये त्रिभुज के होते हैं अंतःकोण। कौन से कोण होते हैं? अंतःकोण। ये आपका अंतःकोण होता है, ये भी आपका अंतःकोण होता है, ये भी आपका अंतःकोण होता है। इसका हमने खींचा समद्विभाजक। क्या खींचा बेटा? समद्विभाजक। ऐसे आएगा। ऐसे इस अंतःकोण का समद्विभाजक खींचा, ऐसे इस कोण का भी हमने अंतः समद्विभाजक खींचा, खींच दिया। मान लीजिए ये कोण ए है, बी सी। तो बेटा ये हो जाएगा आपका a/2, ये भी हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों b/2, ये भी हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों c/2, ये भी हो जाएगा प्यारे बच्चों c/2, क्योंकि हमने खींचे हैं अंतःकोणों के समद्विभाजक। और मैंने आपको जब पहली क्लास पढ़ाई थी तो उसमें आपको बताया था अंतःकोणों के समद्विभाजक क्या होते हैं। जहां पर त्रिभुज के अंतःकोणों के समद्विभाजक आकर मिलते हैं, इसको बोलते हैं अंतःकेंद्र, इसको बोलते हैं अंतःकेंद्र। ओके, अंतःकेंद्र। ठीक है, जहां पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समद्विभाजक आकर मिलते हैं उसे अंतःकेंद्र कहते हैं। आगे अंतःकेंद्र। अब इस अंतःकेंद्र से किसी भी भुजा पर लंब डाल दो। ये जो अंतःकेंद्र है, इससे किसी भी भुजा पर लंब डाल दीजिए। जैसे मैं आपको अलग से दिखा देता हूं, क्योंकि देखिए अलग से नहीं दिखाऊंगा तो ये डायग्राम थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, घिचपिच हो जाएगा डायग्राम में। मैं चाहता हूं आपको डायग्राम एकदम क्लियर समझ में आए। देखिए, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC, आपका ये त्रिभुज ABC है। देखिए, मैं इसी डायग्राम से बता रहा हूं आपको। ये मान लीजिए अंतःकेंद्र आ गया, ये आपका अंतःकेंद्र आ गया। जैसे ये आपका अंतःकेंद्र आया ना, तो ये अंतःकेंद्र आ गया मान लीजिए। अब इससे इस भुजा पर लंब डाल दो, इस पर लंब डाल दिए। लंब डालेंगे, लंब एकदम कैसे डलता है? सीधा। बेटा जो ये लंब डाला है, इसको आप त्रिज्या मानते हुए, क्या मानते हुए? त्रिज्या मानते हुए क्या खींच दीजिए? वृत्त खींच दीजिए। ऐसे वृत्त खींच दीजिए आप। तो ये बन गया आपका अंतःवृत्त। ठीक है, अंतःवृत्त बन चुका है। आप देखिए, जरूरी नहीं है आप इसी पर लंब डालो, आप इस पर भी लंब डाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप इस पे लंब डाल दो, किसी पे भी लंब डाल दीजिए, कोई पे भी लंब डाल दीजिए, तो ये आपकी त्रिज्याएं होंगी। ठीक है, और ये होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो आप कहोगे जो अंतःकेंद्र होता है, अंतःकेंद्र से त्रिभुज की भुजा पर डाला गया लंब, और लंब की लंबाई ही आपकी कहलाती है अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका अंतःकेंद्र है। इससे तीनों भुजाओं पर आपने लंब डाला, वो तीनों लंबों की लंबाई बराबर होगी, वो क्या कहलाएगी? अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अब आपसे कोई पूछे अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 गुणा क्षेत्रफल बटे में परिमाप। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं और कई ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। बात एक ही है। ठीक है, आप कैसे भी याद रख सकते हैं, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। चाहे ऐसे याद रख लो, चाहे ऐसे याद रख लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लीजिए। ऐसे याद भी कर सकते हैं, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप।
ध्यान रखना बच्चों, ये जो क्षेत्रफल आएगा ये त्रिभुज का आएगा और अर्ध परिमाप भी त्रिभुज का ही आएगा, क्योंकि वृत्त के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, वृत्त का तो हम अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार बताइए क्या समझ में आया नहीं आया, और आ गया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, कमेंट करते रहें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, सबके साथ शेयर करें। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको त्रिभुज का अंत्यवृत्त बनाना आ गया? मैं आपको पूरा वो बता रहा हूँ, रचना करना। जैसे आपने कभी 5वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा हो कि त्रिभुज की रचना करते हैं, तो रचना करना सिखा रहा हूँ आपको। जब रचना करना आ गया तो सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। अब मैं कहूँ अंत्यवृत्त, तो आपके दिमाग में आगे कैसे बनाया था हमने अंत्यवृत्त, है ना? तो आपको बनाना आना चाहिए। कैसे बनाया? पहले हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, फिर ये कौन से कोण होते हैं? अंत्यकोण। इन अंत्यकोणों के क्या खींचे हमने? समद्वि भाजक। क्या खींचे? समद्वि भाजक। और अंत्यकोणों के समद्वि भाजक जहां पर आकर मिल रहे हैं उसे हमने क्या नाम दिया? अंत्यकेंद्र। अब इस अंत्यकेंद्र से कोई भी भुजा पर, कोई सी भी भुजा पर लंब डाल दो। इस अंत्यकेंद्र से इस भुजा पर लंब डाल दिया। इस भुजा पर जैसे ही हमने लंब डाला तो ये लंब किसका काम करेगा? त्रिज्या का। और इसको त्रिज्या मानते हुए क्या खींच दिया? वृत्त। और जैसे हमने वृत्त खींचा तो आप देख रहे हैं कि ये वृत्त तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। तो ये आपका कौन सा व्रत कहलाएगा? अंत्यव्रत कहलाएगा। और ये अंत्यव्रत होगा तो इसकी त्रिज्या भी होगी। तो अंत्यव्रत की त्रिज्या क्या होती है? क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। ठीक है, पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है बेटा। इस फॉर्मूले का मैं सिद्ध भी बता सकता हूं, लेकिन देखिए बेटा, अगर आप सिद्ध में घुस गए ना तो आपकी फिर ज्योमेट्री है ना, फिर तो मैं हीरो का सूत्र भी सिद्ध होता है, फिर तो 1/2 आधा इंटू ऊंचाई का भी सिद्ध होता है, फिर तो त्रिभुज की छोटी छोटी जब बात है सबका सिद्ध होता है। अगर मैं सभी का सिद्ध बताने लग गया तो ज्योमेट्री बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आप इनमें घुसे। इनमें नहीं, आप सीधा याद रखें, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई करने है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ता हूं। क्या पहले बताओ ये समझ में आया नहीं आया? पूरा प्रोसेस समझ में आया नहीं आया? अगर आ गया है तो जरूर लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ये आपका त्रिभुज का अंत्यव्रत होता है। कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं इसको। ठीक है, पूरा प्रोसेस देखिए, प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये आपका त्रिभुज है ABC। आपने क्या किया? इसका समद्वि भाजक खींचा, अंत्यकोण का। ये अंत्यकोण है, इसका समद्वि भाजक खींचा, ऐसे इसका भी समद्वि भाजक खींचा, ऐसे इसका भी समद्वि भाजक खींचा, खींच दिया। और समद्वि भाजक यहां पर आकर मिल रहे हैं, इसको नाम दे दिया अंत्यकेंद्र। अंत्यकेंद्र मतलब इन सेंटर, इन सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इन सेंटर। अभी सेंटर आया है, अभी केंद्र आया है केवल। अब इस केंद्र से इस भुजा पर लंब डाल दिया, लंब एकदम डलता है बिल्कुल सीधा। तो ये किसका काम करेगा? त्रिज्या का काम करेगा। और इसको त्रिज्या मानते हुए हमने क्या खींच दिया? एक वृत्त, इस तरीके से। तो ये तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अंत्यव्रत। और एक बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये होता है अंत्यकेंद्र। अंत्यकेंद्र की तीनों भुजाओं से दूरी, अंत्यकेंद्र की तीनों भुजाओं से दूरी समान होती है। ठीक है, ये नोट डाल के लिख लेना, अंत्यकेंद्र की तीनों भुजाओं से दूरी बराबर होती है, और वह दूरी अंत्यव्रत की त्रिज्या कहलाती है। यह बात आप नोट डाल के लिख लेना, मैं बोल के बता रहा हूं, आप लिख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं। ये आपका अंत्यव्रत हो गया। अंत्यव्रत की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है? तो याद रखना, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। क्या याद रखेंगे? क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अब आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट नंबर, त्रिभुज का बहिर्वृत्त। त्रिभुज का बहिर्वृत्त, ये बहिर्वृत्त कौन सा होता है? तो नाम से पता लग रहा है त्रिभुज के कहां पर बनेगा? बाहर बनेगा। एक तो बनता है अंदर, उसको बोलते हैं अंत्यव्रत। और अंत्यव्रत किससे बनता है? अंत्यकेंद्र से। ठीक है, अंत्यकेंद्र से। अब ऐसे बहिर्वृत्त किससे बनेगा? बहिर्केंद्र से। और बहिर्केंद्र कैसे बनता है? बाह्य कोणों के समद्वि भाजक से। तो ठीक है, आप देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? त्रिभुज। ये है त्रिभुज ABC। ओके, इस भुजा को आगे बढ़ा दो, इस भुजा को भी आगे बढ़ा दो। तो ये बन गया आपका बाह्य कोण। कौन सा कोण बनेंगे? बाह्य कोण, बाहर वाले कोण। इस बाह्य कोणों का मैंने समद्वि भाजक खींचा, इस बाहर वाले कोण का समद्वि भाजक खींचा, और ये दोनों यहां पर आकर मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना, ये दोनों यहां पर आकर मिल रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बहिर्केंद्र।
कौन सा केंद्र बोलते हैं बेटा? बहिर्केंद्र। मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये पहली क्लास के अंदर। आप ये नहीं कह सकते ये बातें मैंने बताई नहीं है, पहली क्लास में सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा था पहली क्लास को बार बार रिवाइज करना ताकि आपको पता लग जाए कि भाई ये पॉइंट ये होता है, ये पॉइंट ये होता है। तो देखिए ये बाह्य कोण है और बाह्य कोणों के हमने समद्विभाजक खींचे और यहाँ पर आकर मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं बहिर्केंद्र। इस बहिर्केंद्र से इससे इस भुजा पर लंब डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? लंब डाल दिया। इस भुजा पर लंब डाल दिया और जैसे इस पर लंब डाला तो ये काम करेगा त्रिज्या का। किसका काम करेगा? त्रिज्या का। और इसको त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचा हमने, ऐसे एक वृत्त खींचा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका परिवृत्त। कौन सा? सॉरी बहिर्वृत्त, सॉरी बहिर्वृत्त बोले बनेगा ये। ठीक है, ये आपका बहिर्वृत्त है। अगर आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है तो आप समझ जाना कि बाहर की तरफ बनेगा। अब ये देखो ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज के कहां पर बन रहा है? बाहर की तरफ। ठीक है, और अभी मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगा बहिर्वृत्त, है ना। तो ये आपका बहिर्वृत्त होता है, ऐसे बनता है बहिर्वृत्त। कैसे बनेगा? अगर मैं आपसे प्रोसेस पूछूं तो पहले आप त्रिभुज बनाएंगे, फिर त्रिभुज के बाह्य कोण बनाएंगे, फिर बाह्य कोण के समद्विभाजक खींचेंगे और वो जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे? बहिर्केंद्र। उस बहिर्केंद्र से भुजा पर लंब डाल देंगे और जैसे ही आपने लंब डाला तो वो लंब त्रिज्या का काम करेगा, उसको त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त बनाएंगे, ये बनेगा आपका बहिर्वृत्त। इस तरीके से बहिर्वृत्त बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर की बात, स्क्रीनशॉट लेते रहें आप, है ना, मेरे को बार बार ना बोलना पड़े बीच में। ये आपका बहिर्वृत्त बन चुका है। अब देखिए बहिर्वृत्त बनने के बाद अब एक बात सुनना, त्रिभुज में बहिर्वृत्त होते हैं 3, ये बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहिर्वृत्त एक नहीं होता, बहिर्वृत्त होते हैं 3। अब आपको मैं दिखाता हूं कैसे बनते हैं वो तीनों। देखिए ये आपका त्रिभुज है ABC और मान लो ये वाली भुजा है A, इस भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई B है और इस भुजा की लंबाई C है। ओके, इस भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई B है और इस भुजा की लंबाई C है। ठीक है, ये भुजाओं की लंबाई आप याद रखना, अब इसको बाद में देख लेंगे। चलो ठीक है, ये आपका त्रिभुज है। एक तो बनेगा बहिर्वृत्त ऐसे, एक बहिर्वृत्त बनेगा बेटा ऐसे और एक बहिर्वृत्त बनेगा बेटा ऐसे। 3 बहिर्वृत्त बनते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, ये वाली भुजा A है, ये वाली भुजा B है और ये वाली भुजा C है। मतलब ये भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई B है, इस भुजा की लंबाई C है और ये 3 बहिर्वृत्त बनते हैं और तीनों की त्रिज्याएं अलग अलग होती है, ध्यान रखना। इसकी त्रिज्या मैंने नाम दे दिया R1, इसकी त्रिज्या का नाम दे दिया R2, इस त्रिज्या का नाम दे दिया हमने R3। 3 त्रिज्याएं होती हैं, तो 3 बहिर्वृत्त बनते हैं। तो 3 बहिर्वृत्त बनेंगे तो 3 ही त्रिज्याएं होंगी, ध्यान रखना। 3 बहिर्वृत्त बनेंगे तो 3 ही उनकी त्रिज्याएं होंगी। ठीक है, R1 R2 R3। अब निकालते कैसे इनकी त्रिज्या, तो ध्यान रखना निकालते कैसे, याद रखना। बहिर्वृत्त की त्रिज्या R1, इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे S माइनस, और ये देखिए किसको टच कर रहा है? A को, तो S माइनस A, ऐसे याद रखना आप। S क्या है? S मैंने आपको पहले बता दिया है, अर्ध परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। और A क्या है? जिसको ये टच कर रहा है। ऐसे अगर आपको R2 निकालनी है तो R2 निकालनी है आपको, तो क्षेत्रफल बटे S माइनस B, और ऐसे आपको R3 निकालनी है तो क्षेत्रफल बटे, अब आप समझ गए होंगे, S माइनस C, क्योंकि ये जो वृत्त है किसको टच कर रहा है? C को, C वाली भुजा को टच कर रहा है, इसलिए S माइनस C। S होता है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। आपका ये बहिर्वृत्त हो गया और बहिर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है वो भी बता दी। अभी तक एसएससी में नहीं पूछा है, लेकिन आगे इन फ्यूचर पूछ सकता है। ध्यान रखना, त्रिभुज में 3 वृत्त होते हैं, एक अंत्यवृत्त, एक बहिर्वृत्त और एक होता है परिवृत्त। कई बार है ना, कई टीचर बोल देते हैं परिवृत्त ही बहिर्वृत्त होता है, नहीं, गलत है वो। परिवृत्त बहिर्वृत्त नहीं होता, बहिर्वृत्त अलग होता है, परिवृत्त अलग होता है। ठीक है, तो त्रिभुज में ध्यान रखना 3 वृत्त होते हैं, अंत्यवृत्त, बहिर्वृत्त और परिवृत्त। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? अंत्यवृत्त अंदर, बहिर्वृत्त बाहर और परिवृत्त बनता है परिधि पर। परिधि पर मतलब चारों तरफ बनता है त्रिभुज के। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट नंबर, तीसरा त्रिभुज की बात करते हैं हम। तीसरे व्रत की बात करते हैं, सॉरी, तीसरे व्रत की बात करते हैं। तीसरा व्रत आता है आपका त्रिभुज का परिवृत्त। त्रिभुज का परिवृत्त। अब परिवृत्त कैसे निकालते हैं, ये परिवृत्त बनता कैसे? तो सबसे पहले देखिए, पहले आप बनाएंगे त्रिभुज, बना दिए त्रिभुज ABC।
ये त्रिभुज की क्या होती हैं, भुजाएं। क्या होती हैं, भुजाएं। ये भुजाएं हैं तीनों। इस भुजा का हमने क्या कर दिया, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब समान दो भागों में विभाजित कर दिया। तो हमने क्या करा, इसको समान दो भागों में विभाजित कर दिया, ऐसे ऐसे इसका भी कर दिया लंब समद्विभाजक, इसको भी ऐसे खींचेंगे। मतलब लंब समद्विभाजक का मतलब होता है इस भुजा के दो बराबर हिस्से कर दिए। ऐसे इसका भी लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो ये यहां पर आकर मिल रहे हैं, बस इसी को बोलते हैं परिकेंद्र। इसको बोलते हैं बेटा परिकेंद्र। जहां पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समद्विभाजक आकर मिलते हैं उसे बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र हो गए क्लियर। अब ये आपका परिकेंद्र है। अब देखिए बेटा, ये आप त्रिभुज है और मान लो ये त्रिभुज का परिकेंद्र है। ये आपने परिकेंद्र निकाल लिया। कैसे निकाला, पहले त्रिभुज की बनाया, फिर त्रिभुज की भुजाएं ली और भुजाओं का क्या खींचा, समद्विभाजक। भुजाओं का खींचने, ध्यान रखना, भुजाओं का समद्विभाजक खींचा और भुजाओं के समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं उसे को क्या नाम दिया, परिकेंद्र। अब मान लो ये परिकेंद्र है, इससे इससे मिला दिया, इसको इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों दूरियां बराबर होगी और ये कहलाएगी परिवृत्त की त्रिज्या। क्या कहलाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या। और ये आपकी त्रिज्या है, इसको त्रिज्या मानते हुए क्या खींच दिया हमने, वृत्त। तो ये बन गया आपका परिवृत्त। ये होता है परिवृत्त, जो त्रिभुज के कहाँ बनता है, चारों तरफ। परि मतलब अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो परि का मतलब होता है चारों ओर। ध्यान रखना ये बात। तो परिवृत्त, ओके। और ये परिवृत्त की क्या होगी, त्रिज्या, ध्यान रखना। और ये क्या होगा आपका परिकेंद्र। क्या होगा बेटा, परिकेंद्र। परिकेंद्र ये आपका परिवृत्त, सही है। और ये परिकेंद्र है, इसकी तीनों शीर्षों से दूरी समान होती है। ध्यान रखना, तीनों शीर्षों से। ये त्रिभुज है एबीसी और त्रिभुज एबीसी के क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। तीनों शीर्षों से दूरी क्या होगी बेटा, समान होगी। अब मैं आपको पूरी बात बोलता हूं, नोट डाल के लिख लेना। क्या, सबसे पहले आपको परिवृत्त बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले आप त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। फिर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समद्विभाजक खींचेंगे और समद्विभाजक जहां पर मिलेगा उसे क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। उस परिकेंद्र को तीनों शीर्षों से मिला देंगे। किससे मिला देंगे, तीनों शीर्षों से। चाहे जरूरी नहीं है तीनों से मिलाओ, एक शीर्ष से भी मिला सकते हो। आपने तीनों शीर्षों से मिला दिया और उनको क्या मान लिया, त्रिज्या। और त्रिज्या मानते हुए क्या खींच दिया, वृत्त। तो ये बन गया आपका परिवृत्त, ओके। तो ये आपका परिवृत्त कहलाता है। और ध्यान रखना, ये परिकेंद्र है। परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से दूरी क्या होती है, समान। और ये दूरी कहलाती है परिवृत्त की त्रिज्या। ध्यान रखना ये बात, नोट डाल के लिख लेना। परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से दूरी समान होती है, जिसे हम कहते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। अब रही बात है परिवृत्त की त्रिज्या निकालते कैसे हैं। तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं ABC/4 गुणा में क्षेत्रफल। याद रखना ये फॉर्मूले को, ABC/4 गुणा में क्षेत्रफल। अब आप कहोगे सर ABC क्या है, तो ध्यान रखना ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। ध्यान रखना ABC क्या है, A, B और C। क्या है ABC, तो आपने देखा ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं और क्षेत्रफल किसका आएगा, त्रिभुज का ही आएगा। ये फॉर्मूला सभी त्रिभुजों में लग जाएगा, किसी में भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ABC/4 गुणा में क्षेत्रफल। तो इस तरीके से बेटा आपका त्रिभुज का अंतःवृत्त हो गया, परिवृत्त हो गया और आपका बहिर्वृत्त भी हो गया। और तीनों की त्रिज्या मैंने निकालना सिखा दिया है। किसी भी त्रिभुज की आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या और बहिर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। नोट्स बनाते रहें, ठीक है, नोट्स बनाते रहें। और जिन चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ कि नोट डाल के लिख लो, तो आप नोट डाल के लिख ही लिया हो उनको, है ना। फिर बाद में आप भूल जाओगे, 3 दिन बाद भूल जाओगे, 5 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक है। वैसे आपके पास वीडियो की सुविधा है, आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी मन करे जब, आधी रात को भी, कभी भी देख सकते हैं। आप 2 साल पीछे देखे, 5 साल पीछे देखे। लेकिन बेटा आपको इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप बार बार वीडियो ही देखते रहो। आप एक बार कॉपी में अच्छे तरीके से नोट्स बना लो, जिससे वीडियो बार बार ना देखनी पड़े। टाइम बचाए, अपना टाइम बचाए, खुद का टाइम भी बचाए, मेरा टाइम भी बचाए, दोनों टाइम बचने जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए आप आगे कल पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी उसके अंदर मैं आपको पहले बता देता हूं त्रिभुज के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। और त्रिभुज के महत्वपूर्ण बिंदु की क्लास मिस मत करना, क्योंकि उसमें छोटी छोटी जो आपको नोट लिखाऊंगा उन नोटों में, हर नोट में आपका एक क्वेश्चन तैयार मिलेगा, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो उस नोट को इंपॉर्टेंट है कल की क्लास।
ठीक है, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज कब बनता है और कब नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि हमेशा त्रिभुज बन गया, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ लूं, क्या बताओ 1, 2 और 3, 1 सेमी की भुजाएं, 2 सेमी की भुजाएं और 3 सेमी की भुजाएं, क्या इससे त्रिभुज बन जाएगा? तो आप कहोगे बताओ बनेगा नहीं बनेगा। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं और बहुत सारे बने हैं। 10+2 में तो बहुत दबा के पूछे हैं इसमें, ठीक है। तो उनको हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ मैं अलविदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।